हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पावर सीरीज। जो बुक है उस बुक का नेम हमारे पास है स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स। ये हमारा बुक है जो ये BA BSc सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 के लिए। चलिए इसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है पावर सीरीज, उसको एक बार देख लेते हैं। पावर सीरीज क्या होता है, ठीक है, उसको हम सोल्व कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले पावर सीरीज की डेफिनेशन। व्हाट इज पावर सीरीज? पावर सीरीज इज एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म। पावर सीरीज क्या होती है? हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज होती है। किस फॉर्म की होती है? इस फॉर्म की होती है। समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cm इंटू x माइनस a पावर m इज इक्वल टू, अगर हम इसको सोल्व करते हैं, देखो m की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे 0, तो C0 आएगा। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो किसी भी नंबर की पावर क्या 0 आ जाए तो आंसर क्या होता है उसका 1, ठीक है। उसके बाद m की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, यहाँ भी 1 पुट करेंगे, यहाँ भी 1 पुट करेंगे तो ये आएगा। फिर 2 पुट करेंगे तो C2 x माइनस a होल स्क्वायर प्लस फिर 3 पुट करेंगे, फिर 4 पुट करेंगे। इस टाइप से हम चलते जाएंगे। कहाँ तक चलते जाएंगे? इनफाइनाइट तक, ठीक है। जो इस सीरीज हमारे पास है ये कैसी सीरीज है? एक इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है। जहाँ पर जो ये C0, C1, C2, X और A ये हमारे पास आए हैं, ये सभी के सभी क्या हैं? ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं, ठीक है। जो कांस्टेंट A है, देखो ये, इसको क्या बोलते हैं हम? सेंटर ऑफ द पावर सीरीज। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द पावर सीरीज। पावर सीरीज का सेंटर, ठीक है। अगर ये सेंटर क्या हो जाए? 0 के इक्वल हो जाए। क्या हो जाए? 0 के इक्वल, तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? Cm x रेज़ टू पावर m। अब फिर m की वैल्यू 0 पुट करो तो यहाँ पे क्या आएगा? C0। 1 पुट करेंगे तो C1 x की पावर 1 प्लस फिर 2 पुट करेंगे C2 x की पावर 2 प्लस C3 x की पावर 3। इस प्रकार से हमारे पास क्या ये सीरीज चलती जाएगी। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। तो आइए देखते हैं कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज क्या है। कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, अब जो पावर सीरीज की कन्वर्जेंस है वो क्या करती है? वो किसी एक पॉइंट पर भी कन्वर्ज कर सकती है, वो एक से ज़्यादा पॉइंट पर भी कन्वर्ज कर सकती है, ठीक है। उसी के बेस्ड पर यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको देखते हैं। कंसिडर द पावर सीरीज m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी समेशन है Cm x माइनस a रेज टू पावर m। द सीरीज सेटिस्फाइज एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। इनमें से एग्जैक्टली कोई एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, एक टाइम पे एक ही प्रॉपर्टी। द सीरीज कन्वर्जेज एट x इक्वल टू a। सीरीज x इक्वल टू a पे कन्वर्ज करती है तो क्या करेगी? जो a से अदर पॉइंट बच गए उन पे क्या करेगी? सीरीज डाइवर्ज करेगी। एंड डाइवर्जेज फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू a। जहां पर x की वैल्यू a के इक्वल नहीं होगी तो सीरीज क्या कर जाएगी? डाइवर्ज कर जाएगी। देखो यहाँ पे अगर x इक्वल टू a पुट कर दिया जाए यहाँ पे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। बचेगा क्या हमारे पास? ये बचेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? C0 आ जाएगा। अब आपको कहोगे सर तो 0 बन गया, C0 कैसे आया? देखो हमारे पास क्या था? C1 x माइनस a प्लस C2 x माइनस a का होल स्क्वायर, ये था हमारे पास। तो हमने जो x की वैल्यू पुट की है a, वो यहीं पे तो पुट की है x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a एंड सो ऑन, जहाँ तक चलता गया है। इसमें तो हमारे पास x माइनस a की टर्म है ही नहीं, तो ये सीरीज क्या कर जाएगी? x इक्वल टू a पर C0 को कन्वर्ज कर जाएगी, ठीक है। इसके बाद द सीरीज कन्वर्ज फॉर ऑल रियल नंबर x। सीरीज सभी रियल नंबर x को कन्वर्ज कर सकती है, ठीक है। जो हमारे पास कंप्लीट रियल लाइन है उसको कन्वर्ट कर सकती है, जितने भी रियल नंबर्स हैं। या फिर देयर एग्जिस्ट रियल नंबर r ग्रेटर देन 0। एक रियल नंबर r एग्जिस्ट किया है जो कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। सच दैट द सीरीज कन्वर्जेज इफ, अगर ये कंडीशन है हमारे पास, इफ मोड x माइनस a लेस देन r, तो सीरीज क्या कर जाएगी? यहाँ पे कन्वर्ज कर जाएगी, ठीक है। एंड डाइवर्ज कब करेगी? अगर ये कंडीशन हो जाए मोड x माइनस a क्या हो जाए हमारे पास? ग्रेटर देन r। ये हमारे पास r से छोटा है और ये हमारे पास r से बड़ा है, ठीक है। अगर एट द वैल्यू ऑफ x वेयर, जहां पर ये इक्वल हो जाए तो x माइनस a इज इक्वल टू r, तो सीरीज क्या कर सकती है? वहां पे कन्वर्ज भी कर सकती है और डाइवर्ज भी कर सकती है, ठीक है। क्या कहा यहाँ पे? सीरीज या तो क्या करेगी? किसी एक पॉइंट को कन्वर्ज करेगी या फिर एक से ज़्यादा पॉइंट को कन्वर्ज करेगी।
एक पॉइंट वो कन्वर्ज करेगी तो उसके अलावा जितने पॉइंट बच गए उन सभी भी क्या करेगी, सीरीज डाइवर्ज करेगी। ठीक है, या फिर सीरीज क्या करेगी, ऑल रियल नंबर्स को कन्वर्ज करेगी। या फिर थर्ड पॉइंट में क्या है, अगर r ग्रेटर देन 0 है देन x माइनस ए का मोड लेस देन r आता है तो यहाँ पे क्या करेगी, जो पावर सीरीज है वो करेगी कन्वर्ज। अगर ये वैल्यू हमारे पास क्या आती है, ग्रेटर देन r, तो सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। अगर ये वैल्यू इक्वल हो जाती है इस टाइप से, ठीक है, तो सीरीज कन्वर्ज भी कर सकती है और डाइवर्ज भी कर सकती है, नथिंग टू से। यहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते, चेक करके पता चलेगा कि सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे टेस्ट हैं। टेस्ट आप पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे अभी, डी-एलम्बर्ट टेस्ट, रेशो टेस्ट, पी टेस्ट, बीटा टेस्ट, इस टाइप से टेस्ट हमारे पास जो, ठीक है, उनके बेस पर हम फिर चेक करके बताते हैं कि सीरीज कन्वर्ज करती है या फिर डाइवर्ज करती है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, कंसीडर द पावर सीरीज समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cm इनटू x माइनस ए होल पावर क्या है, m। इसके अंदर भी हमारे पास वही चीज़ है कि कन्वर्जेंस कहाँ पे होती है। 3 पॉइंट हमने पढ़े थे पावर सीरीज की कन्वर्जेंस के, एक तो x इक्वल टू a पे कन्वर्ज करेगी एंड सेकंड x इक्वल टू क्या होगा, पॉइंट मोर देन ए होंगे या फिर रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, या फिर हमारे पास क्या था, एक मोड x माइनस ए लेस देन r, उस पर क्या करेगी, सीरीज कन्वर्ज करेगी। सेम वही पॉइंट है हमारे पास, लेकिन बात करेंगे यहाँ पे हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की। चलिए देखते हैं, द सेट ऑफ रियल नंबर्स वेयर द सीरीज कन्वर्जेज इज कॉल्ड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। अगर हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई ये इंटरवल है, ये चीज़ हमारे पास है, अगर इस पर क्या करती है, सीरीज कन्वर्ज करती है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स का सेट है, इस पे क्या करती है, कन्वर्ज करती है, तो इसको बोलते हैं हम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, इसके बाद इफ देयर एग्जिस्ट रियल नंबर आर ग्रेटर देन 0 सच दैट द सीरीज कन्वर्जेज, आ गया पॉइंट वही, कन्वर्जेज किसके लिए, मोड x माइनस ए लेस देन r के लिए, एंड डाइवर्जेज फॉर मोड x माइनस ए ग्रेटर देन r के लिए। अगर ये कंडीशन आती है हमारे पास, तब हम क्या करेंगे, जो ये r है इस r को कहेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, क्या है, अगर सीरीज कन्वर्ज करती है इस पॉइंट पे, तो जो r पॉइंट आएगा हमारे पास, हम इसी पॉइंट को क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अभी आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। हम जो क्वेश्चंस करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, तब अच्छे समझ आएगा कि हाँ हमने क्या पढ़ा था। अभी आप क्या कीजिए, ध्यान से इसको सुनिए, ठीक है, आपको समझ आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ द सीरीज कन्वर्जेज ओनली एट x इक्वल टू ए। अगर सीरीज केवल एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती है, तब हम क्या कहेंगे कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, r इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा वहां पे, r इज इक्वल टू 0। इफ द सीरीज कन्वर्जेज फॉर ऑल रियल नंबर x के लिए, अब क्या करें, सभी रियल नंबर x के लिए कन्वर्ज करेगी सीरीज, तब हम क्या कहेंगे कि जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है हमारे पास, जो r की वैल्यू है वो क्या आएगी, इन्फिनिटी। ठीक है, ये वैल्यू आएगी हमारे पास, क्या है, एक तो हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, अगर इस पे कन्वर्ज करती है तो हम कहेंगे जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। अगर वही चीज हमारे पास मोड x माइनस ए लेस देन r पे कन्वर्ज करती है, तब हम इस r को क्या कहेंगे कि ये r हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। ठीक है, अगर सीक्वेंस जो सीरीज हमारे पास है, ये सीरीज क्या करती है, फॉर ऑल रियल नंबर्स को कन्वर्ज करती है, तब हम क्या कहेंगे कि जो हमारी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगी वो हमारी क्या आएगी, इन्फिनिटी। ठीक है, आई होप समझ आया होगा आपको। और अगर सीक्वेंस क्या करती, जो सीरीज वो क्या करती है, x इज इक्वल टू ए पर कन्वर्ज करती है, तब हम कहेंगे कि जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास है वो क्या आएगी, 0 के इक्वल। ठीक है, और जो पावर सीरीज हमारे पास है, ये ऑलवेज क्या करती है, सेंटर पर कन्वर्ज करती है। ठीक है, पावर सीरीज ऑलवेज कन्वर्ज टू इट सेंटर, दैट इज हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू ए। x इज इक्वल टू ए पर जो इसका सेंटर है उस पर क्या करेगी, जो पावर सीरीज है हमेशा कन्वर्ज करेगी। अब पावर सीरीज को सोल्व करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूला तो होगा, चलिए वो फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या है कि हम कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को, ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली इसकी। ठीक है,
अभी देखो इसको ग्राफिकली भी आप इसको समझ सकते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास क्या है, ये रियल लाइन हमारे पास, ये रियल लाइन हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास पॉइंट है, सेंटर पॉइंट इसका, ठीक है। तो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगी हमारे पास, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे तो जो सीरीज है वो क्या करेगी, कन्वर्ज, ठीक है। और जो ये पॉइंट हमारे पास, ये पॉइंट है, इस पे क्या करेगी, डाइवर्ज, ठीक है। अब समझ जाना, DIV से डाइवर्ज है, ठीक है। मैं कभी यहाँ पे CUNV लिख देता हूँ, कभी डाइवर्ज DIV, ठीक है। अब समझ जाना कि ये क्या है, डाइवर्ज, और ये क्या है, डाइवर्ज। सिर्फ ये पॉइंट क्या है, कन्वर्ज। जब क्या करे, सीरीज सिर्फ एक पॉइंट को कन्वर्ज करे, एक पॉइंट को कन्वर्ज करेगी तो x इज इक्वल टू जो A0 होंगे, जो एक इक्वल नहीं होंगे, वहाँ पे क्या करेगी, ये सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, ठीक है। या फिर हमारे पास रियल लाइन कुछ इस प्रकार से, ये हमारे पास A है, ठीक है, और ये हमारे पास x की वैल्यू है। अब क्या करेगी, ये अगर होल रियल नंबर को क्या करती है, होल रियल नंबर्स को क्या करती है, कन्वर्ज, तो हम इसको दिखा देंगे इस टाइप से। तो ये चीज़ क्या है, कन्वर्ज, ठीक है। इस पे क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें हम, तो हमारे पास क्या था, एक इंटरवल आया था, एक इंटरवल आया था, क्या था इंटरवल हमारे पास, ये था मोड x माइनस ए लेस देन आर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस आर लेस देन एक्स, a प्लस आर, ये हमारे पास है, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो इंटरवल हमारे पास है, ये इंटरवल, तो यहाँ पे मान लेते हैं a माइनस आर है, और यहाँ पे मान लेते हैं हम a प्लस आर है, ठीक है। तो फिर यहाँ से कोई इंटरवल स्टार्ट होगा, ऐसे यहाँ से कोई इंटरवल स्टार्ट होगा, आगे का होगा। जो अब हमारे पास ये इंटरवल है, सिर्फ ये, इस इंटरवल के अंदर जो सीरीज है वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, और जो ये इंटरवल बच गया हमारे पास बाहर का, इस पे सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तीनों पॉइंट हमारे यही थे, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट हमारे पास, और ये हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या था, अगर सीरीज क्या करते हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे कन्वर्ज करते हैं, तो ये हमारे पास कन्वर्ज कर गई। जो अदर पॉइंट बच गए उस पर क्या करेगी, सीरीज डाइवर्ज करेगी, ठीक है, डाइवर्जेंट होगी। और या फिर क्या करें, वो ऑल एक्स पे क्या करती हो, कन्वर्ज करती हो, तुमने ऑल एक्स दिखा दिया, ठीक है। इस पे क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। आप इसको इस टाइप से बना के भी बना सकते हो कुछ भी, ठीक है। और नोटेशन जस्ट, ये क्या है, थर्ड पॉइंट, इस पे क्या है, एक इंटरवल के अंदर, पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर, फाइनाइट इंटरवल के अंदर क्या करेगी, सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। तो जो इंटरवल और बच गए अदर देन दिस, उन पे क्या करेगी, सीरीज हमारी डाइवर्ज करेगी, ठीक है। इसका हमारे पास जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को एक बार देख लेते हैं हम, किसको हम सोल्व कैसे करेंगे। आई होप ये तो आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए भी टॉपिक नया है, आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, इसलिए कोई बात नहीं, करेंगे तो हो जाएगा। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/r लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड cm+1 ओवर cm। एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये है इसका, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला इसका हमारे पास क्या है, 1/r लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे आएगा मोड cm इसकी पावर 1/m। ये हमारे पास है, ये दो फॉर्मूला है जिनकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। क्या है, 1/r लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी cm+1 ओवर cm, और 1/r लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड cm, उसकी पावर क्या है, 1/m, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के फॉर्मूलाज है। चलिए इनकी हेल्प से हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखते हैं उसको। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
डिटरमाइन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग पावर सीरीज। हमें क्या निकालनी है? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है। m इज इन्फिनिटी और 1/2 रेज़ टू पावर m, x माइनस 1 रेज़ टू पावर 2m, ये हमारे पास है। इसकी हमें क्या निकालनी है? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब आप कहोगे सर इसके अंदर देखो ये तो यहाँ पे 2m है, हमने क्या पढ़ा है? हमने तो m पढ़ा है। कोई बात नहीं, m पढ़ा है तो इसको हम m बना लेंगे। बना सकते कि नहीं बना सकते? देखो जो ये चीज़ है इसको अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा बताइए? m की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 0, 2 की पावर 0 क्या आएगा 1, ठीक है। यहाँ से भी हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस, नेक्स्ट टाइम पुट करेंगे तो 2 x माइनस 1 इसकी पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 2, x माइनस 1 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 6, x माइनस 1 की पावर 6 एंड सो ऑन। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या जाएगा? चलता जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। अब हमारे पास ये चीज़ है तो क्या करेंगे यहाँ पे? लेट x माइनस 1 इसका स्क्वायर को हम क्या पुट करेंगे? t, ठीक है। इसको हम t पुट कर देंगे x माइनस 1 के स्क्वायर को तो हमारे पास काम हो जाएगा। देयरफॉर तो क्या बनेगी? m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/2 रेज़ टू पावर m और यहाँ पे x माइनस 1 ये हमारे पास है 2 और ये m। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब जो ये x माइनस 1 का स्क्वायर है इसको क्या करेंगे? t पुट करेंगे। देखो फिर इसको हम क्या लिखेंगे? 1/2 रेज़ टू पावर m और t रेज़ टू पावर m, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 प्लस 1/2 t प्लस 1/2 स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 3 t रेज़ टू पावर 3 एंड सो ऑन। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर सेकंड का। बताइए इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। हमने क्या किया? जस्ट x माइनस 1 का जो स्क्वायर है इसको हमने क्या पुट कर दिया? t के इक्वल पुट कर दिया, ठीक है। अब देखो हमारी पावर सीरीज वही बन चुकी है ना, t रेज़ टू पावर m के उसमें, ठीक है। अब क्या करेंगे? नाउ कंपेयर इक्वेशन 2 विद किसके साथ कंपेयर करेंगे? m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cm और x रेज़ टू पावर m, ठीक है। इसके साथ हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है? t है तो t की फॉर्म में कर देंगे हम। हमें हमारा कोई इशू नहीं इस चीज़ से कि x आई t आई, ठीक है। एक वेरिएबल ही है, एक कॉन्स्टेंट ही है, जो भी है, ठीक है। ये हमारे पास वेरिएबल है तो यहाँ पे t लिख सकते हैं आप, m लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे t की फॉर्म में है तो t की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। हमारे पास हमने जो पढ़ा था वो किसकी फॉर्म में था? x की फॉर्म में था तो हम उससे कंपेयर करते थे। तो अब हमारे पास क्या है? t है तो t से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से cm की वैल्यू क्या आएगी? वो इंपॉर्टेंट है, ये इतना वो नहीं है। कंपेयर करने के बाद जो हमारे पास आता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो cm की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? ये होगी 1/2 रेज़ टू पावर m, ठीक है। और हमें क्या चाहिए? एक cm प्लस 1 भी चाहिए। तो cm प्लस 1 क्या आएगा? यहाँ से 2 रेज़ टू पावर m है तो m के प्लेस पे क्या करो? m प्लस 1 करो, 2 रेज़ टू पावर m प्लस 1। तब क्या करेंगे? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज क्या होगी हमारे पास? 1/r इज इक्वल टू, अब देखो इसको हम चाहें इस क्वेश्चन को, ये अब हमारे हाथ में है। हमारे पास दो फॉर्मूला है, हम किसी का भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल इजी काम है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे cm प्लस 1 और cm। देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई ना, कौन सी? हमने लिमिट तो लगाई ही नहीं। लिमिट क्या है? m टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। लिमिट बिना तो काम चलेगा ही नहीं भाई, लिमिट तो जरूरी है। 1/r इज इक्वल टू लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी मोड के अंदर cm प्लस 1 और cm, ये हमारे पास है। अब देखो cm प्लस m की वैल्यू क्या है? 1/2 रेज़ टू पावर m प्लस 1 और cm की वैल्यू क्या है? 1/2m, ये हमारे पास है, ठीक है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 रेज़ टू पावर m और 2 रेज़ टू पावर m प्लस 1। अब यहाँ से 2 रेज़ टू पावर m से 2 रेज़ टू पावर m कैंसिल होगी तो नीचे क्या बचा? 1/2
2, मोड 1/2 ये हमारे पास बच चुका है। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, 1/r की वैल्यू क्या आई है 1/2। 1/2 का मोड क्या होता है 1/2 ही होता है। तो यहाँ से जो r की वैल्यू आएगी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगी हमारे पास, वो क्या आएगी 2 आएगी। ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास क्या आएगी यहाँ से 2 आएगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था यहाँ पे देखो, x-1 को क्या किया था, टी पुट किया था x-1 के स्क्वायर को। चलिए वहीं से एक बार निकालते हैं। r के लिए 2 आ चुके हैं हमारे पास, याद रखना इस चीज को। अब क्या करेंगे, सीरीज इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेज इफ, कब कन्वर्ज करेगी, x-a दैट इज हमारे पास क्या है t, ये क्या आएगा लेस देन r क्या था हमारे पास 2। अब क्या है t की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, x-1 का स्क्वायर लेस देन 2। तो मोड x-1 ये 2 इस साइड जाएगा, 2 हमारे पास है इस साइड से उस साइड जाएगा, तो हमारे पास क्या जाएगा 2⁻1/2। इसको क्या लिखेंगे √2। तो हमारे पास जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगी वो क्या आएगी √2 आएगी। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस की, कि सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी, वो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है 1। तो सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास आएगा इज 1। सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास 1 है, बट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास ये 2 नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ चेंज किया था, तो वापस से रिप्लेस तो करना पड़ेगा ना। हम काम x में करे थे तो x में काम करना पड़ेगा हमें वापस से। तो यहाँ पे क्या आएगी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास √2 आएगी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो जो मैंने बताया था कि दूसरा मेथड भी था, इसका 2 फॉर्मूले थे। चलिए एक बार इसको दूसरे फॉर्मूले से भी करके देखते हैं, क्या उससे भी आंसर हमारे पास यही आता है। देखो पावर में है तो हमारा काम ईजी हो जाता है। ठीक है, देखो ये चीज़ थी, तो हम क्या निकालेंगे 1/r इज इक्वल टू लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड cm की पावर 1/m। तो लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, cm की वैल्यू क्या है हमारे पास 2⁻m, उसकी पावर 1/m। तो पावर से पावर कैंसिल, तो मोड 2 आएगा यहाँ से, पावर से पावर कैंसिल। अब लिमिट लगाओ m टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो कांस्टेंट पे लिमिट लगेगी तो क्या आएगा कांस्टेंट ही तो आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास r की वैल्यू डायरेक्ट 1/r की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है 1/r, r की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। वहां से क्या था हमारे पास 2 आया था। चलो एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हमारे पास √2 आ चुका था। ठीक है, cm 1/r लिमिट 2⁻m और लिमिट 2 हमारे पास। तो यहाँ से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास ये आ चुका है 2। ठीक है, वहाँ से हमारे पास यही चीज़ आई थी। अगर हम इसके निकालना चाहेंगे, ये किसके लिए था मोड t के लिए था, 1/2 आया हमारे पास, 1/2 तो नहीं आना चाहिए। चलिए बार देख लेते हैं इसको, कोई बात नहीं हो जाता है। 1/r मोड cm, इसको अब उसी फॉर्मूले से निकालिए जो हमने फार्मूला पोस्ट किया था ना, उसी से सोल्व करेंगे इसको। इसमें मत कन्फ्यूज हुई अभी, आंसर इससे भी आएगा, इससे आएगा हमारे पास आंसर। चलिए कोई नहीं, इसको करते हैं बाद में, इसको भी सोल्व, इससे क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। ठीक है, एक मिनट, जो आंसर था हमारा आ गया इससे भी, क्योंकि देखो हमने एक मिस्टेक की थी यहाँ पे। क्या था, जो cm की वैल्यू थी 1, वो क्या थी हमारे पास 1/2 की पावर m थी। कोई बात नहीं, लिखने में मिस्टेक हो गई। तो लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो cm की पावर 1/m, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब जो cm की वैल्यू थी वो हमारे पास 1/2m थी, 2m ने। ठीक है, ये हमने मिस्टेक की थोड़ी सी, कोई बात नहीं, हो जाती है। तो लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से क्या आएगा 1/2। तो वहीं क्या आ गया यहाँ से 1/r इज इक्वल टू 1/2, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से भी 2 आ गया। ठीक है, आप इससे भी सोल्व कर सकते हैं, आप उससे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर पावर है तो आप इससे सोल्व कीजिए, जल्दी काम हो जाएगा। पावर में नहीं है,
देखो यहाँ पे 2 की पावर है m, तो इसको इस फॉर्मूले सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो जल्दी सोल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई बार ये होता है कि बोलते टाइम और लिखते टाइम थोड़ा सा माइंड वहाँ पजल हो जाता है, क्योंकि एक तो बोर्ड पे लिखना और एक आपको समझाना, ठीक है, दोनों काम एक साथ होते हैं, थोड़ा सा होता है। अगर हम एक ही काम पे फोकस करते हैं, सिर्फ लिखते हैं या सिर्फ बोलते हैं, तो हमारा काम अच्छे से होता है। बोर्ड पे अक्सर ऐसा हो जाता है मिस्टेक, कोई बात नहीं, वो हमने ठीक कर लिया है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर m ओवर k रेज टू पावर m x रेज टू पावर 2m। अब देखो ये क्वेश्चन, चलिए इसको मैं कर देता हूँ, आप कहाँ करने वाले हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, m की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 1 प्लस -1 ओवर k x रेज टू पावर 2 प्लस -1 की पावर 2 ओवर k स्क्वेयर x रेज टू पावर 4 -1 की पावर 4 k4 x रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन। हमने क्या पुट किया यहाँ पे, 1 पुट किया है, ठीक है, 2 पुट किया है, कोई बात नहीं। जब 1 पुट करेंगे 2 आएगा, 2 पुट करेंगे 4 आएगा, और फिर 3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पावर 2m है, हमें क्या चाहिए, m चाहिए, तो इसको चेंज करो भाई, लेट x रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू t। इसको हम क्या पुट करेंगे, t के इक्वल पुट करेंगे। नाउ क्या बनेगी पावर सीरीज, m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू पावर m k रेज टू पावर m, और x के प्लेस पे क्या आएगा हमारे पास, t रेज टू पावर m आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नाम दे देते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस -1 और k प्लस -1 का स्क्वेयर k स्क्वेयर t स्क्वेयर -1 की क्यूब k क्यूब और t क्यूब, इस टाइप से। तो हमारे पास इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर सेकंड का, ठीक है। इसके बाद हम क्या करने वाले, कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयर इक्वेशन 2 विद m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cm और t रेज टू पावर m वी गेट। तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, जो cm की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या है, ये कंप्लीट वैल्यू -1 रेज टू पावर m ओवर k रेज टू पावर m। अगर हम cm प्लस 1 की बात करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा -1 रेज टू पावर m प्लस 1 ओवर k रेज टू पावर m प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास है, ये हमारे पास आ चुका है। इसके बाद देखो हम क्या निकालेंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। देयरफॉर 1/r इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो हमारे पास पावर क्या है, m के अंदर है, तो इसको हम डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से सोल्व कर ले, आसान काम हो जाएगा हमारे लिए। चलिए लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, cm की वैल्यू क्या अब हमारे पास -1 और k, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, इसकी पावर m इसकी पावर m है तो कंप्लीट की पावर m है। अब देखो यहाँ से m से m कटेगा तो क्या बचेगा, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी और मोड के अंदर क्या -1/k, ठीक है। ये हमारे पास बच चुका है यहाँ से। तो अगर हम बात करें, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो r की वैल्यू हमारे पास आने वाली है 1/r की, वो क्या आएगी, 1/k आएगी मोड के अंदर, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या निकल गया यहाँ से, मोड k। r की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है यहाँ पे मोड k, ठीक है, मॉडुलस k हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या करना है, ये तो क्या आ चुकी है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ चुकी है, किसके लिए, t के लिए, हमें निकालने किसके लिए, x के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, हमने x स्क्वायर पुट किया था। सीरीज कन्वर्ज कब करेगी, अगर ये हमारे पास क्या हो जाए, series 2 is converges if mod t less than mod k, ठीक है, ये हमारे पास हो जाए। और t की प्लेस पे क्या था, x स्क्वायर लेस देन mod k, और x स्क्वायर था तो हमें क्या चाहिए, mod x चाहिए, तो क्या आएगा हमारे पास
k का रूट आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है r इज इक्वल टू क्या आएगी, रूट k आएगी। यही हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, आप चाहो तो इसको दूसरे फार्मूले से सोल्व कर सकते हो। दोनों फार्मूले मैंने आपको सोल्व करके दिखाए, दोनों फार्मूला से क्वेश्चन को। ठीक है, आप कर सकते हो किसी से भी, आपकी चॉइस है, जहाँ से आपको ईजी लगे उससे आप करते हैं ना। जस्ट आपको कुछ नहीं करना, फार्मूला में वैल्यू को पुट करना कंपेयर करके, और काम खत्म। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको भी तो करने हैं, सभी मैं ही करा दूंगा, तो आप क्या करोगे फिर। जो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, इसमें जस्ट m फैक्टोरियल दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन में भी m फैक्टोरियल है, फिफ्थ के अंदर भी m फैक्टोरियल है, और सिक्स के अंदर m फैक्टोरियल नहीं है। चलिए थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से मैं कोई एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको। चलिए मैं थर्ड क्वेश्चन कराता हूँ। थर्ड क्वेश्चन, m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x माइनस 2 रेस टू पावर 2m। ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया 2m का, ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। अभी हमने क्वेश्चन किए ना, तो फोर्थ क्वेश्चन भी आप कर लोगे, m फैक्टोरियल का है, इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं फिफ्थ क्वेश्चन बताता हूँ आपको। फिफ्थ हमारे पास है m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x माइनस 1 रेस टू पावर m और m प्लस 1 फैक्टोरियल। ये हमारे पास है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पावर सीरीज है। इसको हम क्या करें, चलो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। कंपेयर इक्वेशन 1 विद समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cm और x माइनस a रेज टू पावर m। इससे हमने कंपेयर करना है इसको। तो यहाँ से हमारे पास जो cm की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 ओवर m प्लस 1 फैक्टोरियल, और cm प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 1 ओवर m के प्लेस पे 1 पुट करो, m प्लस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 दैट इज m प्लस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब हमारे पास पावर्स में नहीं है, पावर्स में होती तो हम दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर देते, तो हमारा काम ईजी हो जाता। चलिए ये भी ईजी है, तुम निकालेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास क्या आने वाली है, यहाँ से 1/r इज इक्वल टू लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी cm प्लस 1 और cm, ये हमारे पास है। तो यहाँ से 1/r इज इक्वल टू लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/cm प्लस 1 की वैल्यू क्या है, 1/m प्लस 2 और फैक्टोरियल, और cm की वैल्यू क्या है, 1/m प्लस 1 फैक्टोरियल। तो इसको लिख सकते हैं हम, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये नीचे आएगा और ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा। तो m प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर m प्लस 2 फैक्टोरियल। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ये नीचे है हमारे पास, तो नीचे रहेगा, ये इसको ऊपर ले जाएंगे पलट करके। तो ये हमारे पास आ चुका है। इसके बाद m प्लस 1 फैक्टोरियल और m प्लस 2 फैक्टोरियल है, ये हमारे पास है। ऊपर हमने कुछ चेंज नहीं किया है। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, हमने कुछ चेंज नहीं किया है। तो अब देखो हमारे पास 1/r लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, m प्लस 1 है तो m प्लस 1 फैक्टोरियल एज इट इज, नीचे m प्लस 2 m प्लस 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हम ऐसे ओपन करते हैं तो इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारे पास बचेगा लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/m प्लस 2। अब क्या करो, m के प्लेस पे क्या पुट करो, यहाँ पे इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी हमारे पास क्या आएगा, 0 के इक्वल। तो 1/r की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 0। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, इन्फिनिटी। r की वैल्यू इन्फिनिटी है, इट मीन्स जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या है, फॉर ऑल x के लिए। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर ऑल x। ठीक है, ऑल x के लिए क्या है, इसके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है r इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये हमारा क्वेश्चन है। जो थर्ड क्वेश्चन थे वे आप इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे वे। ठीक है,
चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर भी आपको कहीं पर डाउट रहता है किसी क्वेश्चन के अंदर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन भी हमारे पास इसी प्रकार से है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 भी आप कर लेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 8th भी इजी क्वेश्चन है और 9th, चलिए 9th देखते के बाद 9th क्वेश्चन वैसे हो जाएगा जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था वैसे हमने 9th क्वेश्चन है, जस्ट 3 है तो x+1 की पावर 3 को हम t पुट कर देंगे। और 10th क्वेश्चन भी हमारे पास ऐसा ही है। 11th क्वेश्चन देखते हैं हम, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। हमारे पास क्या है, m रेज टू पावर m x-5 रेज टू पावर 2m, ये हमारे पास है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे देखो 2 रेज टू पावर m है, चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओपन करेंगे, m रेज टू पावर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस, हमें यहाँ पे 0 पुट नहीं करना है, हमें 0 पर पुट करना है, ठीक है, पावर्स में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा m रेज टू पावर 1 इंटू x-5 रेज टू पावर 2 प्लस m रेज टू पावर 2 x-5 रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन। अब देंगे इसको नाम हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब बच्चे क्या करेंगे, कई बार गलती यह करेंगे कि इसको भी 0 पुट करेंगे फिर 1 पुट करेंगे, ऐसा काम हमें नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये काम किसके लिए, पावर सीरीज के लिए हम पावर में यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास नाउ या लेट, क्या करेंगे, जो x-5 की पावर 2 है इसको हम पुट करेंगे t के इक्वल, ठीक है। हमने इसको t के इक्वल पुट कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ सीरीज क्या बन जाएगी, m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी m रेज टू पावर m और ये t रेज टू पावर m, ये हो जाएगा हमारे पास। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड का। कंपेयर इक्वेशन 2 विद m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cm और हमारे पास t रेज टू पावर m। वी गेट, जो cm की वैल्यू हमारे पास है वो क्या आएगी यहाँ से, m रेज टू पावर m, ये हमारे पास आ चुका है। देखो पावर m है यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, cm+1 की वैल्यू हमें चाहिए नहीं, तो देयरफॉर 1/r इज इक्वल टू लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड cm की पावर 1/m, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी m की पावर m उसकी पावर 1/m, तो इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड m, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी। तो यहाँ से 1/r की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, देयरफॉर तो r की वैल्यू क्या होगी यहाँ से हमारे पास 0, ठीक है। r की वैल्यू 0 है, इट मीन्स जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो कहाँ पर है, सेंटर पर है, ठीक है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज फॉर सेंटर, ये हमारे पास किसके लिए, सेंटर के लिए, ठीक है। r इज इक्वल टू 0 आ चुका हमारे पास, हमने भी चेंज भी किया था, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब क्या है, सीरीज कन्वर्ज करेगी, एक बार इसको थोड़ा सा जल्दी होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि हमने भी चेंज भी किया है। तो सीरीज इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेज इफ मोड t हमारे पास क्या है, लेस देन 0। अब t की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x-5 का स्क्वायर लेस देन 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, x-5 लेस देन 0। इसके बाद लिखेंगे हम कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज फॉर सेंटर, तो r इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। r की वैल्यू 0 आ चुकी है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, 0 के इक्वल है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज फॉर सेंटर, या सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर सेंटर के लिए। आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, जल्दी से करते हैं इसको फिनिश भी। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए 12 भी करा देता हूँ आपको।
वरना फिर आप कहोगे सर ये क्या हुआ। चलिए कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन है, जो बच गए हैं वे बिल्कुल इजी क्वेश्चन, वे आप इजीली कर सकते हैं, आपको उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए मैंने वे आपके लिए छोड़ दी है। ठीक है, ये हमारे पास है। आप इसको देख के कन्फ्यूज ना होना कि 2m-1 आ गया, इसको फैक्टोरियल कैसे ओपन करेंगे, मार्कर भी आज काम नहीं कर रहे। चलिए देखते हैं, ये हमारे पास है। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 विद या सीरीज 1 विद किसके साथ, m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cm x रेज़ टू पावर m। तो यहाँ से cm की वैल्यू हमारे पास आएगी 2m-1 फैक्टोरियल। अब cm+1 भी निकालेंगे, क्यों, क्योंकि पावर्स में तो है ही नहीं, पावर में होता तो हम सिर्फ एक से काम चला देते। अब इसमें निकालेंगे cm+1, तो हमारे पास क्या जाएगा 2m की जगह m+1 -1 फैक्टोरियल, तो यहाँ से 2m + 2 -1 तो +1 फैक्टोरियल, ये हमारे पास आएगा। ठीक है, नाउ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, देयरफॉर 1/r इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड cm+1 ओवर cm, ये हमारे पास है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए। तो यहाँ से हमारे पास आएगा लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, cm+1 की वैल्यू हमारे पास 2m+1 फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 2m-1 फैक्टोरियल, ये हमारे पास है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, 2m+1 फिर 2m फिर 2m-1 फैक्टोरियल, और नीचे भी हमारे पास क्या है 2m-1 फैक्टोरियल। अब इस फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल कैंसिल, तो बच्चा क्या हमारे पास लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी 2m+1 और 2m, ये हमारे पास बच चुका है। ठीक है, यहाँ पे हम इन्फिनिटी पुट करते हैं तो हमारे पास 1/r की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। 1/r की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे इन्फिनिटी, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 0। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ चुका है हमारे पास 0, हमने कुछ चेंज किया नहीं किया, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है यहाँ पे 0। ये हमारा आंसर था। बताइए इसके अंदर क्या मुश्किल था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फिर एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। थर्टीन क्वेश्चन, जो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं हम। अच्छा, एक अलग से टाइप का क्वेश्चन है ये। m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2m-1 फैक्टोरियल, सॉरी ये 12 का लिख दिया मैंने, कोई नहीं, m+2 m+3 और x रेज़ टू पावर m+1। अब ये हमारे पास आ चुका है। अब देखो, अब तक हमने क्या किया था, पावर 2 थी तो पावर 2 को हमने पुट कर दिया था t। अब यहाँ पे पावर में क्या है, x की पावर m+1, तो यहाँ पर हम क्या कैसे करेंगे सोल्व, इसके लिए हम करेंगे इंडेक्स को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, जो उसकी पावर है उसको हम क्या करेंगे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, नाउ शिफ्टिंग द इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स को हम क्या करेंगे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, शिफ्ट करेंगे तो क्या करेंगे, लेट k इज इक्वल टू m+1, m को क्या पुट करेंगे, सॉरी कि इसको m+1 को क्या पुट करेंगे k पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास जो m की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी k-1 आएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। तो देखो यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या है 0 के इक्वल है, तो यहाँ से k-1 की m 0 के इक्वल है, देयरफॉर k-1 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, क्या किया हमने, जो ये पावर थी इसको हमने क्या पुट कर दिया k पुट कर दिया। ठीक है, क्योंकि पावर हमें क्या चाहिए सिंगल्स में चाहिए, तुमने k पुट किया तो k इज इक्वल टू m+1, हमने m की वैल्यू निकाल दी, यहाँ से k-1 आ गई। अब देखो m इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 0 है, तो m इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू k-1 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1 आया। तो जो इंडेक्स है, जो समेशन है, वो हमारे पास k इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे m के प्लेस पे क्या आएगा k-1 + 2 k-1 + 3
और एक्स रेज टू पावर के। ठीक है, ये आएगा हमारे पास। इसके बाद यहाँ से क्या बनेगा, के प्लस 1, के प्लस 2 और एक्स रेज टू पावर के। ठीक है, इसको वापस से m में कन्वर्ट करना चाहो तो इसको आप वापस से m भी लिख सकते हैं। और आपको m इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी लगता है तो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, m प्लस 1, m प्लस 2 और एक्स रेज टू पावर m। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। ओके, अब क्या करेंगे, नाउ cm, जो cm की वैल्यू होगी हमारे पास वो क्या आएगी, यहाँ से m प्लस 1 और m प्लस 2, ये हमारे पास आएगी। ठीक है, m प्लस 1 m प्लस 2, cm की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब निकालना cm प्लस 1 की वैल्यू, तो उसमें क्या आएगा, m की जगह पे m प्लस 1 तो m प्लस 1 प्लस 1 तो m प्लस 2, और उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास m प्लस 3। ये हमारे पास आ चुका है cm की वैल्यू, cm प्लस 1 की वैल्यू। ठीक है, इसको भी ऐसे कंपेयर करेंगे, m इज इक्वल टू 0 स्टार्ट करते थे, यहाँ पे m इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे कंपेयर करने के लिए। ठीक है, कंपेयर इक्वेशन इसको मान लेते चलिए, इक्वेशन 1 विद समेशन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी cm एक्स रेज टू पावर m, उससे हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास cm की वैल्यू आ चुकी है, cm प्लस 1 की वैल्यू आ चुकी है। चलिए इसके बाद देखते हैं अब हमें क्या करना है, इसका हमारा काम फिनिश हुआ। अब हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड cm प्लस 1 ओवर cm, तो लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, cm प्लस 1 की वैल्यू क्या है, m प्लस 2 m प्लस 3, और इसकी वैल्यू हमारे पास है m प्लस 1 m प्लस 2, इससे ये टर्म कैंसिल हो गया हमारे पास। लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से m कॉमन निकाल लेंगे हम, तो क्या बचेगा 1 प्लस 3/m, और यहाँ से 1 प्लस 1/m, यहाँ से भी हम निकाला कॉमन और यहाँ से भी हम कॉमन निकाल दिया, और दोनों क्या किया हमने, कैंसिल कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, लिमिट जब हम पुट करने वाले हैं m टेंड्स टू इन्फिनिटी तो यहाँ पुट करेंगे तो 3/0 इन्फिनिटी क्या बनेगा, 0 बनेगा, तो 1 बचेगा, तो यहाँ से हमारे पास 1/r की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो r की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यहाँ से 1 के इक्वल आएगी। ठीक है, हो गया हमारे पास। अब आप कहोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, हम तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे m टेंड्स टू इन्फिनिटी। भाई यहाँ पे देखो इन्फिनिटी पुट करते हैं आप, इन्फिनिटी प्लस 3। चलिए आपके बात मान लेते हैं कि आपने कहा कि आपने यहाँ से m क्यों निकाला, आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आएगा कि आपने यहाँ से m क्यों निकाला सर, क्यों। चलिए रुको, इतना जल्दी मत करो, समझो। अब यहाँ पे क्या पुट करते हैं हम, इन्फिनिटी पुट करते हैं, नीचे भी इन्फिनिटी पुट करते हैं, तो ये क्या बनता, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, दैट इज जो ये फॉर्म हमारे पास है, ये फॉर्म क्या है, नॉट डिफाइंड फॉर्म है। ठीक है, ये फॉर्म क्या है, नॉट डिफाइंड, इसलिए हमने इससे बचने के लिए क्या किया है, जो इन्फिनिटी बनाता है, इनफाइनाइट बनाता है, उसी फैक्टर को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया हमने। आई होप आपको समझ आ चुका होगा, आर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश होती है। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।